हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में समझते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को और सॉल्व करते हैं वर्कशीट 3 को। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है। चलिए देखिए, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यानी कि ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर कोई फिगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के लेंथ का सम जो होगा वो तीसरे वाले से क्या होगा, बड़ा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या समझना है कि अगर ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का हम सम करेंगे तो तीसरे वाले साइड से हमेशा बड़ा होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये गिवन लेंथ क्या किसी ट्रायंगल के हो सकते हैं या ये जो गिवन लेंथ है इससे हम किसी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो चलिए हम चेक करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टी से। चलिए देखते हैं। अब हमको मालूम है कि सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो इसमें सबसे बड़ा होगा आप उसको इधर रख लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर दोनों को रखेंगे छोटे छोटे वाले को 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ग्रेटर देन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो पहले स्टेप में ही आपको पता चल जाएगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो हम तीनों बारी बारी से चेक करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो यहाँ पे रख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। 4 रख लिया तो यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो थर्ड साइड से ये दोनों क्या होगा, ग्रेटर होगा। सिंपल से समझना है कि अगर दो लोग आपस में मिलेंगे तो वो ताकतवर ही होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हमने यहाँ पे 5 रख लिया, 4 रख लिया। अब हमको 3 इधर रखना है, यानी हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रख लिया। 3 रख लिया तो क्या बचा, 4 और 5, यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने चेक कर लिया कि ये जो गिवन लेंथ है इससे हम ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या गिवन लेंथ किसी ट्रायंगल के ही हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, इससे ट्रायंगल बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए कि एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है, जैसे है 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब चलिए चेक करते हैं क्या इससे ट्रायंगल बन सकता है या ये किसी ट्रायंगल का साइड है कि नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर रखेंगे 8, बड़ा यही है 8 सेंटीमीटर। इधर रखा 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। देखिए क्या ये ग्रेटर हो रहा है, ये दोनों मिलके आपस में क्या इससे बड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट ग्रेटर देन। इस तरह का हम साइन यहाँ पे लगा देंगे। देखिए पहले बार में ही हमको पता चल गया कि ये बन पाएगा ट्रायंगल की, नहीं बन पाएगा गिवन लेंथ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अब आप समझ गए होंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। ये जानने के लिए होता है कि जो गिवन लेंथ हमको दिए हुए हैं उससे हम किसी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं, या फिर ये जानने के लिए होता है कि जो गिवन लेंथ किसी ट्रायंगल के हो सकते हैं या नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको सिंपल सा बस ये समझना है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है कि ट्रायंगल के हम किसी भी दो साइड को सम करेंगे तो तीसरे वाले साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं वर्कशीट 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Which of the following can be the sides of a triangle? Measurement of sides are given in centimeter। तो ये आपको कुछ लेंथ दिए हैं स्टूडेंट्स और आपको बताना क्या है कि क्या ये गिवन लेंथ किसी ट्रायंगल के हो सकते हैं या गिवन लेंथ से हम किसी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है 6, 4, 8। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़े वाले को आपको इधर में रखना है, तो चलिए इधर रख लेते हैं 8। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं 6 प्लस 4। ये ग्रेटर देन है क्या? बिल्कुल है। दो साइड को हमने सम किया तो ये तीसरे वाले से क्या हो गया, बड़ा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं चलिए, क्योंकि बन गया यहाँ पे ग्रेटर हो गया इसलिए हमें आगे जाना पड़ेगा, 2 स्टेप और जाना पड़ेगा। नहीं बनता तो हम यहीं पे रुक जाते। ठीक है, अब हमने देखिए 8 ले लिया, अब हम यहाँ पे रखते हैं 4। ठीक है, 4 रख दिया तो क्या बचा, 6 और 8, यानी 6 प्लस 8। अभी भी क्या हो रहा है, ये दोनों बड़े हो रहे हैं थर्ड साइड से। अब 4 के बाद हमको क्या रखना है यहाँ पे 6। देखिए 6 यहाँ पे ले ली तो क्या बचा, 4 और 8, यानी 4 प्लस 8। अभी भी देखिए ये ग्रेटर हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, यानी कि ये जो गिवन लेंथ है इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं या ये साइड्स जो है किसी ट्रायंगल के हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को चेक करते हैं। अब देखिए 18 है तो हम इसको पहले रखेंगे इधर 18 और यहाँ 8 प्लस
10 किया ग्रेटर देन, ठीक है। क्या ये दोनों मिलके ग्रेटर हो रहे हैं? नहीं, तो यहां पे लिख देंगे नॉट ग्रेटर देन। बस अगर नहीं है तो एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं। 10 को इधर रखेंगे और यहाँ पे 3 + 4 किया, क्या ये ग्रेटर हो रहा है? देखिए 3 और 4 कितना होता है? 7, और इधर कितना दिया है? 10। तो दो साइड मिल करके तीसरे वाले साइड से बड़े नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 35, 38, 40, ठीक है। तो 40 को हम इधर रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 35 + 38। ये क्या बड़ा हो रहा है? बिल्कुल बड़ा हो रहा है। दो साइड को प्लस करेंगे तो ये तीसरे वाले से बड़ा होगा। अब हमने यहाँ पे 40 रख लिया, अब इधर रखते हैं 38, ठीक है। 38 देखते हैं, 38 रख दिया यहाँ पे, तो क्या बचा? 35 और 40, यानी 35 + 40, ये भी दोनों मिलके थर्ड साइड से बड़े हो रहे हैं। अब 38 के बाद हम रखते हैं 35। चलिए 35 रखा तो क्या बचा? 38 और 40, यानी 38 + 40, ये भी क्या हो रहे हैं? मिलके बड़े हो रहे हैं। तो ये जो गिवन लेंस है इससे हम किसी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या ये गिवन लेंस किसी ट्रायंगल के हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो नो लिख सकते हैं और यहाँ पे भी आप नो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, अ पॉइंट O इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल हमने बनाया है ABC और बीच में पॉइंट क्या है? O है, ठीक है। यूज द सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ये कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको इसमें से कोई भी फिल यहाँ पे करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए बनाया था मिड पॉइंट में O, और यहाँ से हमने इधर लाइन मिला दिया, इधर मिला दिया और इधर मैंने मिला दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है OA + OB और यहाँ बॉक्स दिया है AB, यानी हम समझते हैं स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल कौन सा यूज होगा? ये तीनों में यही होगा, ठीक है। कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको मालूम है कि किसी भी दो साइड का सम जो होता है वो तीसरे वाले से क्या होता है? हमेशा ग्रेटर होता है, बड़ा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नाउ शो दैट, ये मेरे को प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, AB + BC + AC इज लेस देन 2 ब्रैकेट में OA + OB + OC। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं और इसको मैं आपको समझाता हूं ये कैसे आया, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, ये ट्रायंगल 3 है, तभी आप इस स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए लेते हैं इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा है? AOB, AOB। तो आप पहला वाला स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं OA + OB ग्रेटर देन AB। चलिए इसको देखिए, OA और OB और ये वाला आपका थर्ड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो साइड आपस में मिलके ये तीसरे वाले से क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, इन ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा है? BOC, BOC। इसमें आप ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, OB + OC ग्रेटर देन BC। चलिए इसको देखिए, OB OC ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि ये दो साइड आपस में मिलेंगे तो तीसरे वाले से क्या होंगे? बड़े होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अब तीसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AOC, ठीक है, AOC। तो आप ये थर्ड वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, OA + OC ग्रेटर देन AC। चलिए समझते हैं, देखिए OA और इधर है OC, यानी कि ये दो साइड मिलेंगे तो तीसरे वाले साइड से क्या होंगे? बड़े होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरा हो गया थर्ड स्टेटमेंट। अब चलिए सबको क्या करते हैं? प्लस करते हैं बाय एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों को जोड़ने से हमको क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसने इसको पहले रखा है तो हम इधर वाले को पहले रखेंगे, यानी AB + BC + AC, यानी हमने इसको और इसको प्लस कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ये साइन हमने लगा दिया
और हम इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं OA प्लस OB, OA प्लस OB प्लस, दूसरा क्या लिखना है OB प्लस OC, OB प्लस OC, और थर्ड में क्या लिखना है OA प्लस OC, OA प्लस OC। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए लिखते हैं AB प्लस BC प्लस AC। अब यहाँ पे देखिए क्या है OA और OA 2 बार दिया है, OB OB 2 बार दिया है, OC OC 2 बार दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2OA प्लस 2OB प्लस 2OC, हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 2 2 सब में कॉमन है, तो हम यहाँ पे 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा OA प्लस OB प्लस OC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे ये प्रूफ हो गया जो यहाँ पे हमको लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे इस तरीके का साइन लगा है और यहाँ पे ऐसा साइन लगा है। इसलिए लगा है स्टूडेंट्स क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रखा है, इधर छोटे वाले साइड को रखा है और इधर सम ऑफ 2 साइड्स को रखा है। तो साइन यहाँ पे चेंज इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन में भी हमको इस तरह का साइन यहाँ पे था, तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व किया है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कोई एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, यानी तीसरे वाले साइड का लेंथ कितना से कितना के बीच में होगा ताकि जब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी यूज करें तो वो सेटिस्फाई हो जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम तीसरे वाले साइड को मान लेते हैं x। ठीक है, चलिए लिख देते हैं लेट द थर्ड साइड बी x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने थर्ड साइड को यहाँ पे x मान लिया है। अब हम प्रॉपर्टी जानते हैं, देखिए क्या है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का हम सम करें तो तीसरे वाले से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन x, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, x जो है वो 10 से कम होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is smaller than the third side। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी भी 2 साइड का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो तीसरे वाले साइड से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि अगर 2 साइड आपस में मिलते हैं तो बड़े हो जाते हैं, और दूसरा वाला केस क्या है कि अगर 2 साइड का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो तीसरे वाले साइड से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं माइनस करके 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर लेस देन, यहाँ पे x हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर लेस देन x। यानी कि समझिएगा यहाँ पे कि ये क्या है, x यहाँ पे क्या होगा, 10 से कम होगा, और यहाँ पे x क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। तो थर्ड साइड मेरे को पूछा है तो ये किसके बीच में आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड साइड फॉल बिटवीन, किसके किसके बीच में आएगा स्टूडेंट्स, बिटवीन 2 एंड 10 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बीच में आएगा। सिंपल सा आपको समझना है कि यहाँ पे क्या है, देखिए कि जब 2 साइड आपस में मिलते हैं तो वो तीसरे वाले से क्या होता है, हमेशा बड़ा हो जाता है, और 2 साइड का जब हम डिफरेंस करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो तीसरे वाले साइड से यहाँ पे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है,
चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज कीजिए कि 2 और 10 के बीच में थर्ड साइड होगा, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सपोज कीजिए x का वैल्यू 8 ले लिया। ठीक है, अब आपको पहला वाला प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं ऐड करके, लेकिन चलिए मैं आपको एक फिर बता देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 कितना होता है 10, तो ये 8 से क्या हो गया, दोनों बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ये सब्ट्रैक्शन वाला बता देता हूँ क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब सब्ट्रैक्शन वाला देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए माइनस करते हैं ये और इसको हम माइनस करते हैं, यानी 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर लेस देन 8। ठीक है, देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 होगा 2, तो 2 क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे दो साइड को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रख लेते हैं हम 4। ठीक है, 4 रख लिया तो क्या हो गया 8 माइनस 6, 8 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर। अभी भी देखिए क्या हो रहा है, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, अभी भी ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है यानी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे 8 रख लिया, 4 रख लिया, अब यहाँ पे क्या रखते हैं 6। ठीक है, 6 रख लिए तो क्या बचा 4, 8 यानी कि 8 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कितना है, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4, तो अभी भी ये छोटा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम इसको निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका हमने बोल दिया कि एक साइड यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है, तो थर्ड साइड किसके बीच में होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, थर्ड साइड किसके किसके बीच में होगा, तो सिंपल सा है, क्या करना है, इन दोनों का हमको सम निकालना है। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3 और 4 कितना होता है, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, 3 और 4 कितना होता है 7। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 3 कितना होगा 1। ठीक है, तो थर्ड साइड किसके किसके बीच में होगा, बिटवीन 1 and 7, यानी बिटवीन 1 and 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी 2, 3, 4, 5, 6 इसके बीच में आप रख सकते हैं थर्ड साइड को। तो सिंपल सा है, कोई भी आपको नंबर देगा 2 तो देगा ही देगा, तो उसको एक बार हमको प्लस करना है और उसको माइनस करना है और वो उसी के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे वर्कशीट 3 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट फॉर वर्कशीट 4 को। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।